प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या खाना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया सोनी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे तैयार किया जाए। दूसरा, बेबी को सही पोजीशन में कैसे लाया जाए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करने के लिए आपको अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करें। बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको अपनी मसल्स, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे होगा। मसल्स जो हैं वो मोस्टली प्रोटीन और कैल्शियम जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपके मसल्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है प्रोटीन एंड कैल्शियम, वो डाइट में आपको बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि मसल स्ट्रॉन्ग हो। डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, दूसरा आपको कैल्शियम बढ़ाना है। डाइट में आपको प्रोटीन ज़रूर लेना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डेली 1 से 2 कटोरी दाल ज़रूर लेनी है। इसमें आप सभी तरह की दाल ले सकते हैं। उसके बाद काले चने, सफ़ेद चने, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, ये आपको ज़रूर लेना है। और कैल्शियम इंक्लूड करने के लिए आपको मिल्क प्रोडक्ट्स, रागी या फिर दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स लेना ना भूलें। आप चिकन, मीट भी ले सकते हैं। आपको अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना भूलना नहीं है। कैल्शियम की रोज़ आपको टैबलेट लेनी है जिसमें विटामिन D3 साथ में होना चाहिए। अगर आपकी मसल स्ट्रांग होंगी तो लेबर पेन के दौरान जो है वो आप इजीली लेबर पेन्स को झेल पाएंगे। और आपकी जो कोर मसल्स हैं, बेली मसल्स है, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स अगर स्ट्रांग होगी तो बच्चे के हेड की रोटेशन अच्छे से हो जाएगी, बच्चे की सही पोजीशन बनेगी, बच्चे का हेड जो है वो पेल्विक बोन में एंटर कर पाएगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड सबसे लास्ट में, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पुश करने में भी आपको हेल्प मिलेगी अगर आपकी बेली मसल्स और पेरिनियम मसल्स जो है अगर वो स्ट्रांग होंगी। स्टेमिना। अब स्टेमिना का मतलब क्या है। स्टेमिना का मतलब है कि आपकी बॉडी फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल, मानसिक कितनी पीड़ा को झेल सकती है बिना थके। जैसे एथलीट्स या प्लेयर्स जो है वो बिना थके बहुत लंबे टाइम तक दौड़ सकते हैं, बहुत देर तक खेल सकते हैं। एथलीट्स जितना स्टेमिना तो नहीं, लेकिन आपको इतना स्टेमिना ज़रूर बढ़ाना है कि जब लेबर पेन्स हो, लेबर पेन्स का जो है वो टाइम ड्यूरेशन लंबा रहता है, तो उस टाइम पे आप थके ना, गिव अप ना कर दे। इसलिए आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट प्लस एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। डाइट मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि डाइट में आपको प्रोटीन प्लस कैल्शियम रिच डाइट आपको लेनी है। अब एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3-4 महीने में बहुत थकावट और बहुत टायर्डनेस रहती है, तो आप जो है वो उस टाइम पर इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको डेली 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करनी है डेली, जिससे मसल्स की सर्कुलेशन अच्छी हो और मसल्स का स्टेमिना अच्छा हो। सेकंड, आपको दिन में 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। तीसरा, आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है दिन में। हाइड्रेशन अच्छा रखने से आपके मसल्स में क्रैम्प कम आएंगे और आपकी मसल्स का स्टेमिना बढ़ेगा। स्ट्रेचिंग, ताकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे। कुछ एक्सरसाइजेज आपको जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करनी है, यानी 7 मंथ से स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले आता है स्क्वाटिंग। सेकंड आता है आपका डक वॉक, जिसमें जिस पोजीशन में हम पोछा लगाते हैं उसी पोजीशन में आपको नीचे बैठ के वॉक करना, उसको डक वॉक बोलते हैं। पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो। बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज, इसमें आपको बटरफ्लाई पोज में बैठ के आपको अपनी मसल्स जो है वो स्ट्रेच करनी है। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपकी ऑक्सीजन बढ़ती है आपकी बॉडी को और बच्चे तक भी ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करने से आपको लेबर पेन के दौरान बहुत हेल्प मिलती है। जब लेबर पेन्स आते हैं उस टाइम पे आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि ब्रीदिंग अगर आप डीप ब्रीदिंग लेबर पेन्स के टाइम पर करते हैं तो लेबर पेन को बियर करने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। बेबी के हेड को सही पोजीशन में लाने के लिए क्या कर, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपको अपने डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें
नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहना है। लास्ट 7th 8th मंथ में आपको पता होना चाहिए का बच्चे का हेड नीचे की साइड है या ऊपर की साइड है, बच्चे के बाहर पानी की कमी तो नहीं है, प्लेसेंटा की पोजीशन सही है या नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई बच्चे के गर्दन के बाहर लूप तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का सर हेड जो है वो नीचे ना आ पाए। तो इन सब कंडीशंस को आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो है वो बच्चे की सही पोजीशन लाने के लिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं। बेबी के हेड को सही पोजीशन में लाने के लिए आपको 32 to 34 वीक्स के बाद यानी 8 मंथ स्टार्ट होने के बाद जो है ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। सबसे पहला स्क्वाटिंग आपको करनी है, देन डक वॉक आपको करनी है, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस करनी है, आपको स्टेयर चढ़ना है। स्टेयर से भी जो है चढ़ने से वो हेड की पोजीशन जो है वो हेड डिसेंट होता है। देन अगर आप स्विमिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इग्नोर किया जाता है, स्ट्रेस को कम कैसे करें, स्पेशली डिलीवरी के दौरान। क्योंकि देखा गया है अगर मदर स्ट्रेस लेती है तो बच्चे की धड़कन के ऊपर असर पड़ सकता है, बच्चे की धड़कन कम हो सकती है, लेबर पेन्स की इंटेंसिटी कम हो सकती है। इसलिए आपको डिलीवरी के दौरान जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना है। इस वीडियो में आपने समझा कि आपको अपनी बॉडी को लेबर पेन्स के लिए कैसे तैयार करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना पर फोकस करना है, बेबी के हेड को सही पोजीशन में लाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, थर्ड आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कैसे कम करना है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपकी ये हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।